अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक राजकुमारी और भयावह दैत्य। सैकड़ों साल पहले यूनान में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी 3 राजकुमारियां थीं। उनमें से 2 का विवाह अन्य प्रदेशों के राजकुमारों से हो चुका था। तीसरी राजकुमारी, जिसका नाम बैले था, वो दिखने में बहुत सुंदर थी। राजकुमारी के सौंदर्य के सभी प्रशंसक थे। वो बहुत सरल स्वभाव की थी। कई प्रदेशों के राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। अभी इस विषय पर कुछ विचार होता कि राजा के शत्रु देश ने उन पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में राजा न सिर्फ पराजित हुआ, बल्कि शत्रुओं ने उन्हें कैद करके कारागार में बंद कर दिया। पूरे राज्य में शत्रुओं का कब्जा हो गया और राजकुमारी बैले को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। राजकुमारी ने न सिर्फ मित्र राज्यों बल्कि अन्य कई राज्यों से मदद एवं सुरक्षा की गुहार लगाई, परंतु किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उन्हीं दिनों दक्षिण में अविचल नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जिस पर एक दैत्य राज किया करता था। वो दैत्य इतना शक्तिशाली था कि किसी अन्य राज्य की क्षमता नहीं थी कि उससे शत्रुता मोल ले सके। वो दैत्य जितना शक्तिशाली था, उतना ही दिखने में भयावह और क्रूर था। तत्पश्चात अंत में विवश होकर राजकुमारी ने अविचल देश के राजा से सुरक्षा एवं शरण मांगी। दैत्य को राजकुमारी की परिस्थिति पर दया आ गई और उसने राजकुमारी को अपने राज्य में शरण दे दी। दैत्य ने राजकुमारी के रहने की व्यवस्था का सारा प्रबंध राजमहल के अतिथि गृह में करवा दिया। राजकुमारी स्वयं को अपने परिवार से दूर उस दैत्य के महल में बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो सदा अकेले में अपनों को याद करके रोती रहती थी। उसने स्वयं को कमरे में बंद कर दिया था, परंतु फिर भी वो दैत्य उसका और उसकी आवश्यकताओं का विशेष ख्याल रखता था। राजकुमारी के कक्ष में उसकी सुख सुविधा की सभी वस्तुएं उपलब्ध थीं। उसने राजकुमारी की सेवा के लिए सभी प्रकार के दास दासियों की नियुक्ति भी कर रखी थी, लेकिन कोई भी सुख सुविधा राजकुमारी के चेहरे की उदासी नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि वो अपने घर जाकर अपनों से मिलना चाहती थी और अपनी और अन्य बहनों की तरह सुखी वैवाहिक जीवन में संपन्नता से रहना चाहती थी। एक बार राजकुमारी बहुत बीमार पड़ गई। जब दैत्य को उसके सेवकों ने इस बात की सूचना दी, तो वो सब काम छोड़कर राजकुमारी के पास आया। उसने बिना किसी प्रलोभन के राज्य के भिन्न भिन्न उच्च कोटि के वैद्यों से उसका इलाज करवाया। उसके स्वस्थ होने तक उसकी सेवा में विशेष दास दासियों को भी नियुक्त कर दिया। शायद वो मन ही मन राजकुमारी को चाहने लगा था। राजकुमारी भी उसके इस व्यवहार से प्रभावित हो रही थी। राजकुमारी ने सोचा कि क्यों न इस दैत्य से अपने राज और पिता को भी मुक्त कराने के लिए मदद मांगी जाए। उसने ऐसा ही किया और उस दैत्य से इस कार्य हेतु मदद करने का आग्रह किया। दैत्य ने सोच विचार करने के पश्चात राजकुमारी से कहा कि भविष्य में उचित समय आने पर इस पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार कई महीने बीत गए। दैत्य के हृदय में राजकुमारी के प्रति दिन प्रतिदिन लगाव बढ़ता जा रहा था और अब वो दैत्य राजकुमारी को सच में प्रेम करने लगा था और उससे विवाह करने के सपने भी सजाने लगा था। वहीं राजकुमारी का उसके प्रति प्रभाव केवल मदद तक ही सीमित था। फिर एक दिन अचानक उसने उस सुंदर राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इसे देखकर राजकुमारी डर गई और उसने सोचा कि अब वो कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाएगी। यदि वो उसका प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, तो वो उसके पिता और राज को मुक्त कराने में उसकी मदद नहीं करेगा और ये भी हो सकता है कि वो उससे शत्रुता भी कर ले। राजकुमारी ने उसके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा और फिर वह दैत्य वहां से चला गया। इसी प्रकार कई दिन बीत गए, जहां एक और राजकुमारी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या निर्णय ले, वहीं वो दैत्य
राजकुमारी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमारी को प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई मार्ग नहीं दिख रहा था और अंत में विवश होकर उसे मन से रोते हुए राजकुमारी ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु मन ही मन ये निश्चय किया कि वो विवाह के उपरांत स्वयं का अंत कर देगी। अब विवाह की रस्में प्रारंभ हो गई। पूरा महल सजा दिया गया। सभी तरह के वस्त्र और आभूषणों से राजकुमारी का कमरा भर गया। हर तरह के इत्र व पुष्प सज्जा होने लगी, परंतु राजकुमारी फिर भी प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उसका विवाह एक बेहद भयावह और कुरूप व्यक्ति से हो रहा था, जिसे वो जरा भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसे देखकर वो डर जाती थी। आखिर देखते ही देखते विवाह का दिन आ ही गया। विवाह उत्सव के लिए विशेष सेविकाएं उसे तैयार करने आईं, परंतु राजकुमारी बहुत दुखी थी। लगातार उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, मानो कह रहे हों कि काश कोई उसे इस विवाह से बचा ले। ये सब देखकर राजकुमारी की सबसे करीबी सेविका ने अन्य सब सेविकाओं को वहां से जाने के लिए कहा और एकांत हो जाने के पश्चात राजकुमारी से उसके इस दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि वो इस दैत्य से प्रेम नहीं करती है और विवाह नहीं करना चाहती है। सेविका ने कहा, परंतु विवाह का प्रस्ताव तो आपने स्वयं ही स्वीकार किया था। तब राजकुमारी ने उसके यहाँ आकर शरण मांगने और इस कुरूप व भयावह प्राणी के पास रहने व उससे विवाह करने की व्यवस्था का सारा वृत्तांत सुनाया, परंतु वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये सारी बातें वो दैत्य सुन रहा था। राजकुमारी की बातों से उस दैत्य को बहुत पीड़ा हुई और उसने बिना कुछ कहे वहां से चले जाने का निश्चय किया। एक तरफ राजकुमारी नहीं जानती थी कि दैत्य सब कुछ जान चुका है और उधर दैत्य ये निर्णय ले चुका था कि वो राजकुमारी की सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। उसने सबसे पहले राजकुमारी को उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलाने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया। उसने अपनी सेना भेजकर राजकुमारी के पिता को न सिर्फ बंदी गृह से मुक्त कराया, अपितु अपने राज्य से सुरक्षा देकर पुनः राजा बनाया एवं उनका राज्य स्थापित किया। वो ये जानकर दुखी था कि राजकुमारी उससे विवाह नहीं करना चाहती, परंतु उसने राजकुमारी को भी शरण मुक्त किया और उसे उसके राज्य वापस भेजने की व्यवस्था भी करवा दी। जब राजकुमारी को इन सब बातों का पता चला, जो उसने कभी सोचा नहीं था कि इस भयावह व कुरूप दिखने वाले दैत्य का हृदय इतना सच्चा और साफ होगा, राजकुमारी ने वहां से प्रस्थान करने से पूर्व उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब ये सूचना दैत्य को मिली तो वो उसकी इच्छा अनुसार उससे मिलने आया, पर अब कहानी बदल चुकी थी। राजकुमारी के मन को ये बात समझ में आ गई थी कि केवल बाहर की सुंदरता ही सब कुछ नहीं, परंतु इंसान का दिल भी सुंदर होना बहुत आवश्यक है। राजकुमारी के मन में भी उस दैत्य के लिए प्रेम का दीपक जलने लगा था और मन ही मन वो उसके और समीप आ गई थी। राजकुमारी ने दैत्य से उसके प्रेम को न समझ पाने के लिए क्षमा मांगी और स्वयं अपनी इच्छा से उससे विवाह करने की स्वीकृति दी। ये सुनकर वो दैत्य खुशी से झूम उठा और उसने पूरे राज्य में उत्सव का ऐलान कर दिया। उसी उत्सव के दौरान उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें न सिर्फ राजकुमारी के पिता अपितु उसके परिवार के अन्य सभी सगे संबंधी भी उपस्थित हुए। फिर अचानक एक घटना घटी जिसे सब भयावह दिखने वाला दैत्य समझ रहे थे। वो एक अत्यंत खूबसूरत राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। ये देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। तब उसे उस राजकुमार ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उसे एक साधु ने श्राप दिया था कि वो एक भयावह दैत्य बन जाए, क्योंकि अपने रंग रूप के अभिमान में उसने उनके वृद्ध और कुरूपता का अपमान किया था। परंतु जब उसने उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा था कि जब कोई सुंदर राजकुमारी स्वेच्छा से उसका वर्ण करेगी तब वो अपने असली रूप में वापस आ जाएगा। अब राजकुमारी और राजकुमार दोनों को ये समझ आ चुका था कि बाहर का सौंदर्य स्थायी नहीं होता, अपितु अच्छे और सच्चे हृदय ही असली सुंदरता दर्शाते हैं। आइए सुनते हैं आज की कहानी शांति का रहस्य। एक बार एक जवान आदमी महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला,
आप मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसान भाषा में समझ सकूं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरा बेटा है। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? उसने कहा, हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या कोई ऐसा इंसान जिसे तुम खुद जानते हो, क्या उसका भी कोई बेटा है? उसने कहा, हाँ, उसका भी बेटा है। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ कि अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? उसने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं क्या करूंगा। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मैं खुद मर जाऊंगा उसके बिना। मैं अपना जीवन अपने बेटे के बिना सोच ही नहीं सकता। तब महात्मा बुद्ध ने आगे पूछा, अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? उसने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मुझे मेरे बेटे के मरने पर होगा। तब उन्होंने आगे फिर पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? उसने कहा, मुझे तब भी दुख होगा, हाँ, लेकिन मेरे भाई के बेटे की मृत्यु से कम होगा। तब भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, किसी अनजान व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिसे तुम जानते तक नहीं, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस जवान आदमी ने कहा, तब मुझे बिल्कुल दुख शायद नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसे जानता तक नहीं। फिर उन्होंने कहा, अब ये बताओ हमारा दुख किस पर निर्भर करता है? उसने काफी देर सोचने के बाद कहा कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक उसे अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। तब उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया। फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा, अगर तुम अपने बेटे को समंदर के किनारे ले जाओगे तो क्या वो उसकी रेत से नहीं खेलेगा? उसने कहा, हाँ, बिल्कुल खेलेगा। फिर पूछा, अगर समंदर से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे के बनाए घर को तोड़ देंगी तो क्या वो रोएगा? उसने कहा, हाँ, तब वो रोएगा। तब फिर उन्होंने पूछा, तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। पूछा, क्यों? वो कहता है, क्योंकि वो बच्चा है, उसे लगता है कि रेत का घर बहुत खूबसूरत है और हमेशा बना रहेगा। उसका उस घर से जुड़ाव हो जाता है, उसकी भावनाएं उस घर से जुड़ जाती हैं, जबकि मैं ये जानता हूं कि वो एक रेत का घर है और हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही होगा। जब वो लहरों से टूटेगा तो मुझे दुख नहीं होगा। तब वो मुस्कुराए और बोले कि अब तुम समझ गए। अगर तुम इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते तो तुम भी ऐसे ही चलते चले जाओगे और तब तुम्हें भी इस रेत के घर के टूटने का दुख होगा। तुम में और इस रोने वाले बच्चे के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। इससे भगवान बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि साथियों, हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए, यानी किसी को भी खुद से ज्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। इस दुनिया की हर एक चीज, हर एक इंसान नश्वर है। हम उनसे जब जुड़ जाते हैं, खुद को जोड़ लेते हैं, और जब वो चले जाते हैं हमें छोड़कर, तो हमें बेहद दुख होता है। ये वो रहस्य था जो भगवान बुद्ध जान गए थे। शांति पाने के लिए एक ही रहस्य है, वो है लगाव का न होना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ बस एक भ्रम है। आप इस भ्रम से खुद के लिए क्या चुनते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा आप ज्ञान को अर्जित करेंगे, उतना ज्यादा आप बुद्धि विवेक से समझ पाएंगे और अपनी जिंदगी को जैसा आप देखेंगे वैसा वो बन जाएगी। आइए सुनते हैं आज की कहानी, पति कौन बने। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों मित्रों में
आपस में बड़ा प्रेम था। जहां भी जाते चारों साथ ही जाते। एक बार उन्होंने सोचा क्यों ना सभी जन कहीं घूमने निकलें। सभी ने रास्ते के लिए आवश्यक सामग्री, खाने पीने का सामान अपने अपने झोले में बांधा और तैयार हो गए। दूर दूर देशों में घूमने का कार्यक्रम था, अतः सुबह चारों अपने गांव से निकल पड़े। सुबह के चले हुए चारों मित्रों को दोपहर हुई, फिर शाम ढलने लगी। रात होने से पहले उन्होंने सुरक्षित जगह में पड़ाव डालने की सोची। एक साफ सुथरी जगह में उन्होंने अपना तंबू गाड़ दिया। खाने के लिए रोटियां तो बांधी थी, मिलजुल कर खाई और सोने की तैयारी करने लग गए। सोने से पहले उन्हें ख्याल आया, सभी ने लंबे सफर के लिए काफी सामान बांध रखा है। यदि सभी सो गए तो सुबह तक सारा साफ हो जाएगा। अनजान जगह है, क्या पता यहां नजदीक ही डाकू या चोर रहते हों। अतः उन्होंने सोचा सभी मित्र बारी बारी पहरा देंगे। पहले एक पहरा देगा तो बाकी 3 सो जाएंगे। इस तरह पहला सोएगा तो दूसरे को पहरे के लिए जगा देगा। अब पहले पहरा कौन दे, ये तय करना कठिन था, किंतु इसका हल भी जल्दी ही निकल गया। चारों मित्रों में एक ब्राह्मण था, एक बढ़ई, एक दर्जी और एक सुनार। ब्राह्मण ने कहा, भाई मैंने तो तड़के उठकर पूजा पाठ करनी होती है, इसलिए मेरा पहरा सुबह के पहर में रखो। इस तरह पहला पहरा बढ़ई का, दूसरा दर्जी का, तीसरा सुनार का और अंतिम ब्राह्मण का तय हुआ। रात्रि के पहले पहर सभी मित्र सो गए। बढ़ई जागकर पहरा देने लगा। सभी को सोया देखकर बढ़ई को भी नींद आने लगी। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या करे कि जिससे नींद ना आए। अपने को जगा हुआ रखने के लिए उसने एक सूखी लकड़ी ढूंढी और अपने औजार निकाल उसे गढ़ने लगा। अपने जागने के पहर में उसने एक लकड़ी से एक सुंदर युवती का शरीर बना डाला। उसे बनाते बनाते समय भी बीत गया और एक सुंदर कृति भी बन गई। अब पहरा समाप्त होने पर उसने दर्जी को जगा दिया। दर्जी जब पहरे के लिए जागा तो उसने सामने लकड़ी की आकर्षक युवती देखी, जैसे साक्षात कोई युवती सामने खड़ी हुई हो। बड़े की कारीगरी पर वो धन्य हो गया। अब उसे भी समय गुजारना था, अतः उसने सोचा क्यों न इस सुंदर युवती की नंगी देह ढाप दी जाए। दर्जी ने अपने झोले से कपड़ा और सुई धागा निकाले। अपने जागने के समय में उसने उस युवती के लिए सुंदर कपड़े सी दिए। कपड़े पहनाते पहनाते उसका समय भी बीत गया और वो युवती भी जच गई। जब सुनहर अपनी बारी में उठा तो सामने एक सुंदर युवती को पाकर हैरान रह गया, जैसे जीती जागती सुंदर औरत सामने खड़ी हो। उसने दोनों की कारीगरी की प्रशंसा की और वो खुद भी कुछ कर दिखाने की सोचा। झट से उसने अपने झोले से सोना चांदी मोती निकाले और गहने बनाने में लग गया। अपने सोने से पहले उसने युवती के नाक में नथ, माथे में मांग टीका, गले में हार, हाथों में कंगन सजा दिए। मूर्ति अब हार श्रृंगार किए एक जीती जागती दुल्हन लग रही थी। ब्राह्मण अपने पूजा पाठ के समय से उठ खड़ा हुआ। उठते ही सामने एक अद्वितीय सुंदर स्त्री को देख हैरान रह गया। अनुपम सौंदर्य, उस पर आकर्षक परिधान, फिर हार श्रृंगार। आगे जाकर देखा तो ये एक निर्जीव मूर्ति थी। ब्राह्मण ने स्नान ध्यान पाठ किया और उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। ब्राह्मण के पूजा पाठ और विद्या से प्राणवान होने पर वो युवती सजीव हो गई। इतने में सुबह हो गई। तीनों मित्र भी जग गए। जब तीनों उठे तो सामने एक सुंदरी को देखा। कहा जाता है जर, जोरू और जमीन, ये तीनों लड़ाई की जल रही हैं। वे चारों मित्र उस सुंदर युवती के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। बढ़ई कहे मैंने इसे बनाया है, दर्जी कहे मैंने इसका तन ढापा है, सुनार बोले मैंने इसे सजाया है, ब्राह्मण कहे मैंने तो जान डाली है। सभी उस युवती को पत्नी बनाने के लिए ललचाने लगे। आखिर ब्राह्मण का ख्याल छोड़ चारों राजा के पास पहुंचे। राजा ने अपना न्याय सुनाया। बढ़ई ने इसे बनाया, पैदा किया, इसलिए वो इसका पति नहीं हो सकता।
बड़ई तो पिता की तरह है। दर्जी ने इसका तन ढापा है, वो भाई की तरह है। ब्राह्मण ने जीवन दान दिया है, वो ब्रह्मा के समान है। सुनार ने इसके नाक में नथ डाली, गहने पहनाए, इसलिए वही इसका पति हो सकता है। इस निर्णय से प्रसन्न होकर चारों मित्र अपने गांव लौट गए। आइए सुनते हैं आज की कहानी सौभाग्यवती। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार की गृहस्थी धन धान से भरी हुई थी, किंतु वो निसंतान था। उसने कई जप तप किए, दया धर्म के काम किए, संतान न हुई। जब वो आसपास के घरों में बच्चों की किलकारियां सुनता तो मन महसूस कर रह जाता। साहूकार ने कई धर्मार्थ के कार्य किए, स्वयं भी बड़े संयम से रहा, ध्यान भजन किया, दान धर्म के कार्य किए। अंततः विधि माता ने उसे एक पुत्र दिया और कहा, तुम्हारी विनती पर मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया। ये पुत्र केवल 18 वर्ष तक जीवित रहेगा। जिस दिन इसकी आयु 18 वर्ष पूरी होगी, उसी दिन की आधी रात इसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार घबरा गया और बोला, ये आप क्या वरदान दे रही हैं? ऐसा अनर्थ न करें। मैंने जो कहना था कह दिया, मेरा कहा टाला नहीं जा सकता, कहकर विधि माता अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार ने ये बात पत्नी को बताई। पत्नी ने इतने में ही संतुष्टि जाहिर की कि कम से कम 18 वर्ष तक तो पुत्र उसके साथ रहेगा। वे अब निसंतान नहीं कहे जाएंगे। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एकमात्र और प्रिय पुत्र होने के कारण बालक का पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से हुआ। 18 वर्ष तक होते होते वो भरा पूरा युवक दिखने लगा। साहूकारिन को जब उसके विवाह की चिंता सताने लगी, साहूकार विवाह की बात टालता रहा। साहूकारिन ने बहुत जिद की तो उसने कहा, अपनी संतान का विवाह तो होना चाहिए, किंतु जानबूझकर किसी की कन्या का बुरा भी नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद बहू का क्या होगा? साहूकार की किसी बात को साहूकारिन ने नहीं माना। अंततः उसने बेटे का विवाह एक अच्छे घर की सुंदर और सुशील कन्या से कर दिया। विवाह के बाद कुछ समय आनंद से बीता। मन ही मन साहूकार को डर लगा रहा। साहूकार बहू को ज्यादा दिन मायके भेज देता, कुछ दिन अपने यहां रखता। जब 18 वर्ष पूरे में 3-4 महीने शेष रह गए तो साहूकार ने बहू को मायके भेज दिया। माँ बाप उदास रहने लगे। एक एक दिन बीतने पर वे और उदास हो जाते। जैसे जैसे दिन कटते गए, माँ घबराई सी रहने लगी और बहू को बुलाने की जिद करने लगी। साहूकार कुछ दिन टालता रहा। जब ज्यादा हट किया तो वो बहू को लाने चल दिया। बहू को लेकर जब घर की ओर रवाना हुआ तो साहूकार चिंता में डूब गया। बार बार लंबे सांस लेता हुआ वो कुछ दूर चलने पर ही बैठ जाता। आज वैसे भी अंतिम दिन आ गया था। साहूकार का मन बैठ गया और वो एक जगह बैठ फूट फूट रोने लगा। बहू की समझ में नहीं आया, ससुर क्यों रो रहे हैं। वो बार बार पूछने लगी कि उन्हें क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है। ससुर ने अंत में कहा, बेटी तुम शायद मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, मैं सच सच बता देना चाहता हूं। इतने दिन ये बात हमने तुमसे छिपा कर रखी। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। पिताजी ऐसी क्या बात है, आप निसंकोच कहिए, मुझसे कहा नहीं जा रहा है। बेटी छिपाकर भी नहीं रख सकता। तुम्हारा पति आज रात 12 बजे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। विधि माता ने उसे हमें 18 वर्ष के लिए ही दिया था। कहते हुए साहूकार पुनः रो उठा। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं? बहू ने कहा, मैं तुझे इतनी कम उम्र में विधवा कैसे देख सकता हूं? हमारे घर किसी चीज की कमी नहीं है, पर विधवा जीवन। पिताजी आप चिंता न कीजिए, मुझे जो चीज चाहिए वो आप ला देना। जो चीज चाहिए मांग लो बेटी, कमी तो किसी चीज की नहीं है। कमी है तो बस भाग्य की। बस 4 चीजें मुझे ला देना, दीपक, जल का लोटा, थोड़ा अनाज और एक गाय। ये चीजें तो घर पहुंचते ही ला दूंगा, और कुछ चाहिए हो तो वो भी ले लेना। शाम होने से पहले वे घर पहुंच गए। साहूकार ने तुरंत सभी चीजें मंगवा दी।
बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और कहा कि रात मेरे कमरे में कोई ना आए। अंधेरा होने पर बहू ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। साहूकार का बेटा इन सब बातों से बेखबर आराम से सो गया। रात के पहले पहर विधि माता के भेजे 2 दूत दरवाजे पर आए। ज्यों ही वे भीतर आने लगे, दीपक ने उन्हें रोक लिया। दीपक ने कहा, यहां मेरा पहरा है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। यदि किसी ने नहीं मानी तो मैं चारों ओर आग लगा दूंगा। इस आग में तुम लोग भी जल जाओगे। दूत डर के मारे वापस चले गए। विधि माता ने अब 4 दूत भेज दिए। अब बहू ने दरवाजे में जल से भरा लोटा रख दिया। जो ही 4 दूत भीतर आने लगे, जल ने उन्हें रोक लिया। यदि किसी ने भीतर जाने की हिम्मत की तो मैं एकदम छिप जाऊंगा और सभी लोग प्यासे मर जाएंगे, जल ने कहा। चारों दूत वापस गए। अब बहू ने दरवाजे में अनाज रख दिया। विधि माता ने अब 8 दूत भेजे। अनाज ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया। उनके वापस जाने पर विधि माता ने 16 दूत भेजे। बहू ने अब दरवाजे में गाय खड़ी कर दी। गाय ने उन सभी को भगा दिया। इस तरह रात्रि के चारों पहर बीत गए। जब सभी दूत वापस आ गए तो विधि माता के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने दूतों को खूब डांट फटकार सुनाई और स्वयं उठकर साहूकार के घर पहुंची। दहलीज लांग जैसे ही विधि माता भीतर आई, बहू ने झुककर उसके पैर छू लिए। विधि माता के मुंह से निकला, सौभाग्यवती रहो। बहू ने कहा, आप मेरे पति को ले जा सकती हैं, किंतु मुझे अभी अभी आपने सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है। इनके बिना मैं सुहागिन कैसे रहूंगी। विधि माता को अब पता चला कि उससे क्या भूल हुई है। साथ ही वो बहू की कुशलता पर प्रसन्न भी हुई। विधि माता ने आशीर्वाद दिया, तुम सदा सुहागिन रहोगी। ये कहकर विधि माता अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार तथा उसकी पत्नी ने जब सुबह बेटे को जीवित पाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। आइए सुनते हैं आज की कहानी, 7वां राजकुमार और बंदर। एक राजा के 7 पुत्र थे। वे सभी विवाह योग्य हो गए। राजा चाहता था 7 पुत्रों का विवाह एक ही घर हो। एक अन्य राजा के घर भी 7 पुत्रियां थी। उस राजा का भी ये विचार था कि सभी बहनें एक ही घर ब्याही जाए। राजा ने ब्राह्मण और नाई बुलवाए तो सभी राजकुमारों के लिए योग्य कन्याएं ढूंढने के लिए कहा। ब्राह्मण और नाई राजा से खर्चा पानी लेकर चल दिए। जब वे तीसरे राज्य में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इस राजा की भी 7 राजकुमारियां हैं और वो भी एक ही घर में विवाह करना चाहता है। ब्राह्मण और नाई ने राजा से बात की। वो मान गया और कुड़माई पक्की हो गई। लगन पत्री देखी गई और बात पक्की हो गई। आते आते विवाह का दिन भी आ गया। 7 भाइयों की बारात तैयार हुई। इनमें से सबसे छोटे भाई ने कहा, भाई राजपाट अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यहाँ पीछे रह जाता हूँ, क्योंकि राजा भी बारात में जाएंगे। कोई पीछे लूट मचा दे तो शर्म की बात होगी। विचार विमर्श के बाद 7वां भाई वहीं रुक गया। 6 भाइयों की बारात चली। बारात को एक जगह रात पड़ गई। वहां डेरा डाला गया। वहां वासुकी नाग आ गया। नाग ने राजा से कहा कि मैं कुछ मांगना चाहता हूं, मुझे वचन दे। राजा ने वचन दे दिया। वासुकी नाग ने कहा, बारात में 7वीं पालकी खाली चली है, इस पालकी की राजकुमारी मुझे दे देना। राजा ने वचन दिया था, मानना पड़ा। दूसरे दिन बारात पहुंची, लगनवेदी सब कुछ हुआ और तीसरे दिन बारात वापस लौटी। 7वीं बहन नाग ने ले ली। 6 महलों में आई। बेचारा 7वां भाई पालकी का इंतजार ही करता रह गया। एक दिन छोटे भाई को एक भाभी ने ताना मारा कि यदि तू सूरमा होता तो हमारी बहन को ले आता। उसे बड़ी ठेस लगी। वो घोड़े पर सवार हो निकल पड़ा। घोड़े का एक मित्र था बंदर, वो भी उसके साथ हो लिया। चलते चलते रास्ते में एक दरिया आया। घोड़े ने वहां पानी पिया। घोड़े के पानी पीने से दरिया आधा रह गया। फिर बंदर पानी पीने आया तो दरिया पूरा ही सूख गया। वासुकी नाग पाताल लोक में उस राजकुमारी की गोद में मजे से सो रहा था। बंदर पाताल लोक पहुंच गया और राजकुमारी को उठाकर दरिया के रास्ते बाहर भेज दिया। वो स्वयं धीरे धीरे वासुकी नाग की टांगें दबाने लगा ताकि उसे नींद आ जाए। बंदर को ये बात पता थी कि नाग से बचना उतना आसान नहीं है। वो किनारे बैठ नाग के जागने का इंतजार करने लगा। जब नाग आया तो उसने देखा बंदर एक पेड़ के नीचे बैठा रस्सी बांट रहा है। नाग ने पूछा
कि ये क्या कर रहे हो? तो बंदर ने कहा, आज बड़ा भूकंप आएगा, इतना कि घर छप्पर सब उड़ जाएंगे। मैंने रस्सी बना अपने को इस पेड़ से बांध लेना है ताकि बचा रहूं। वासुकीनाग डर गया। उसने कहा, भैया मुझे भी कुछ उपाय बताओ। बंदर ने कहा, एक काम हो सकता है, तुझे भी इस पेड़ से बांध देता हूं, तभी तुम बच सकते हो। नाग मान गया। बंदर ने उसे पेड़ से कसकर बांध दिया और स्वयं खिसक गया। राजकुमारी अब उनके पास थी। वे राजकुमारी को लेकर अपने राज्य में वापस आ गए।